बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ग्रेड 2 यानी दूसरी क्लास की इंग्लिश की जो किताब है वो पढ़ने वाले हैं। आज हम रिव्यू 1 जो है वो उसको देखेंगे और उसको हल करेंगे। ए, ओरल कम्युनिकेशन। अब इसमें भी जैसे आपने पीछे मशकें की हैं तो ए, बी, सी और डी पोर्शन होते हैं। तो ये 2-3 सबक पढ़ने के बाद जो है ना रिव्यू, ताकि पीछे वाली जो सारी चीज़ें हैं उनको बंदा दोहरा सके। जो पीछे वाली चीज़ें हैं उनको दोबारा जो है मुख्तसर अंदाज में देखेंगे। ए, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना, लर्निंग सीखना, द साउंड्स आवाज़ें। रीड द गिवन वर्ड्स, पढ़ें द गिवन दिए हुए वर्ड्स अल्फाज। सर्कल द इनिशियल साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड्स। सर्कल दायरा लगाएं, द इनिशियल साउंड्स इब्तदाई आवाज़ों पर, ऑफ दीज वर्ड्स इन अल्फाज के, इन अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ों पर दायरा लगाएं। एंड अंडरलाइन द फाइनल साउंड्स, और जो फाइनल आखिरी साउंड आवाज़ें हैं उनके नीचे अंडरलाइन जो है ना वो ख़त खींचें, अंडरलाइन उसको उनके नीचे लकीर खींचें। मतलब ये है कि इनिशियल साउंड जो शुरू वाली आवाज़ें हैं तो उस पे दायरा लगाना है कि कौन सी आवाज़ है, आया वो एक जो लेटर है उसके साथ मिल के आवाज़ है या कि दो के साथ, जो भी हिसाब किताब है। और जो आखिर वाली आवाज़ है उसके नीचे बग, होम, होम, प्लांट, सीड, सन। तो ये आपने करना है। रीड द गिवन वर्ड्स, मैच द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल साउंड्स। रीड पढ़ें द गिवन वर्ड्स दिए हुए अल्फाज, मैच तकाबुल करें द वर्ड्स अल्फाज का, अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल साउंड्स उनकी इब्तदाई आवाज़ों के मुताबिक, इनिशियल साउंड। अब ये जो है ना क्या कहते हैं, बाएं तरफ कॉन्सोनेंट और वावल लिखा हुआ है, तो आपने बताना है कि शुरू में जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है या कि वावल साउंड है। आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू से जो आवाज़ें शुरू होती हैं वो वावल साउंड होती हैं। एप्पल, ट्री, हाउस, अम्ब्रेला। अरेंज a role play activity in class and ask students to introduce themselves and talk about their houses. Arrange तरतीब दें, a role play activity, एक्टिविटी कहते हैं सरगर्मी, प्ले खेल, खेल वाली सरगर्मी, रोल जिसमें कोई ना कोई काम दे दिया जाता है ना, रोल प्ले एक्टिविटी यानी खेल जिसमें कोई ना कोई काम दे दिया जाए। क्या आपने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ रोल अदा करना है। इन क्लास में एंड आस्क स्टूडेंट्स, और तालिब इल्मों से कहें टू इंट्रोड्यूस देम सेल्व्स, कि वो तारुफ़ करवाएं अपने आप का, देम सेल्व्स अपने आप का। जैसे दे होते हैं ना दे, तो उसी से ही ये देम सेल्व्स बना हुआ है। आप आगे चल के पढ़ेंगे दे, देम सेल्व्स और इनका इस्तेमाल कैसे है। एंड टॉक अबाउट देयर हाउसेस, और बात करें अपने घरों के बारे में। तो ये ज़ुबानी काम करना है। हर तालिब इल्म जो है ना वो उसको कोई ना कोई आप रोल दे दें और फिर वो अपना तारुफ़ करवाए और फिर जो है ना अपने घर के बारे में वो बात करें। नंबर बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदाना, लफ्ज़ी तर्जुमा होता है तनकीदाना थिंकिंग, सोच। मतलब ये है कि आपने खूबियाँ, खामियाँ या दूसरे लफ्ज़ों में गहराई के साथ आपने सोचना है पढ़ के। अब इसमें कौन से पोर्शन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पढ़ना, कम्प्रीहेंशन क्या समझ यानी पढ़ के समझना। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए जो सवालात हैं उनका जवाब दें। इन हाउ मैनी स्टेप्स कैन वी सो अ सीड, इन हाउ मैनी, हाउ कितने, हाउ मैनी कितने स्टेप्स, अकदाम में, कदमों में, स्टेप्स
आपने पीछे पढ़े हैं ना, पहला स्टेप, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। कैन वी सो अ सीड, हम एक बीज बो सकते हैं, यानी एक बीज बोने के लिए हमें कितने काम करने पड़ते हैं। तो जिन्होंने ये सबक पीछे पढ़े हुए हैं तो उनको तो पता चल जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़े वो सबक पीछे से पढ़ेंगे फिर वो हल करेंगे। रीड द पोएम द क्रिकेट एंड टेल व्हेन द पोएट फाउंड अ बग। रीड पढ़ें द पोएम, नज़म कौन सी, द क्रिकेट, एंड टेल और बताएं व्हेन द पोएट, कब शायर ने, फाउंड पाया, ढूंढा, अ बग एक बग। हाउ मैनी रूम्स आर देयर, कितने कमरे हैं यहाँ पे, इन यूर हाउस, आपके घर में। हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, कैसे हम कीप रख सकते हैं अपने माहौल को, इर्द गिर्द को क्लीन, साफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ यूर सिटी, क्या नाम है ऑफ यूर सिटी, आपके शहर का। तो राइट वर्ड्स विद द गिवन डाइग्राफ्स, लफ्ज़ पढ़ें दिए हुए डाइग्राफ्स के साथ। तो सॉरी, राइट वर्ड्स, अल्फाज लिखें। अब ये डाइग्राफ आपको पता है ना कि आपने पीछे पढ़ा था कि दो लेटर मिल के एक आवाज़ देते हैं। तो इसमें ये है CH, चे की आवाज़, ऐसा शीन की आवाज़, दा, थे की आवाज़, CH, चे की आवाज़, SH। तो इसमें इनिशियल पोजीशन यानी CH शुरू में इस्तेमाल हो रहा हो, SH शुरू में इस्तेमाल हो रहा हो, TH शुरू में इस्तेमाल हो रहा हो, शुरू में आवाज़ दे रहा हो। फाइनल पोजीशन आपने यहाँ पे लफ्ज़ लिखने, CH एंड पे आ रहा हो, SH एंड पे आ रहा हो और TH एंड पे आ रहा हो। सी लैंग्वेज फोकस, इसमें वोकेबलरी बिल्डिंग होती है, ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाना। रीड द गिवन वर्ड्स, पढ़े नीचे दिए हुए अल्फाज हैं, राइट देयर मीनिंग्स, और उनके माने यहाँ पे लिखें। तो डिक्शनरी की मदद से आप लिखेंगे एरी, टग, स्प्रिंकल, पिट, वाइड। तो आपने ये डिक्शनरी देखनी है, वहाँ से ये इनको लिखना है। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, लिखें जमा ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज की। आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि जमा बनाने के लिए ES लगा देते हैं, और ES कहाँ पे लगाते हैं वो पीछे से आपने देख के उसको यहाँ पे हल करना है, मैंने नहीं बताना। टोमेटो, बेंच, ब्रांच, ग्लास, क्लास, शर्ट। मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स ऑपोजिट, मैच तकाबुल करें हर इसमें सिफ्त का टू इट्स अपोजिट, इसके मुखालिफ के साथ, यानी ये एडजेक्टिव हैं तो एक की जो उसके मुकाबले में जो आती है आपने वो उसके साथ मिलानी है। लाइट रोशनी, डर्टी गंदा, स्लो आहिस्ता, शॉर्ट छोटा, थिन पतला। अब इसमें देख लें क्लीन साफ़, फास्ट तेज़, हैवी भारा, थिक मोटा, लॉन्ग लंबा। तो आपने ये मतलब है जैसे लाइट है ना रोशनी, तो सॉरी लाइट का माना हल्का भी होता है, तो इसके मुकाबले में लाइट के मुकाबले में हैवी भारी ये इस्तेमाल होगा। तो इस तरह आपने सबको मिलाना है। राइट नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन कॉलम, नेम वाले अल्फाज लिखें इन द गिवन कॉलम्स, दिए हुए कॉलमों में। यहाँ पीपल के नाम लिखने, नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो नाम होते हैं ना, नाम वाले अल्फाज। प्लेस के नाम लिखने, थिंग चीज़ के नाम लिखने, एनिमल के नाम लिखने। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन प्रोनाउंस इन योर नोटबुक, जुमले लिखें विद द गिवन प्रोनाउंस, दी हुई ज़मीरों के साथ, इन योर नोटबुक, अपनी कापी में। तो ही है, शी है, दे, वी, यू, इसके साथ आपने जुमले बनाने, ठीक है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट, आप शॉर्ट अपने हिसाब से बना लेना। ही किसी के बारे में कि वो क्या है, शी वो लड़की क्या है, दे वो लोग क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स, और दायरा लगाएं एक्शन वर्ड्स, काम वाले जो अल्फाज हैं यानी जिनमें काम, उसमें आपने दायरा लगाना है कि कोई काम किया जा रहा है, काम वाले जो अल्फाज हैं। सारा एंड जैन आर ब्रदर एंड सिस्टर, सारा एंड जैन भाई और बहन है। दे क्लीन देयर रूम, वो साफ़ करते हैं अपना कमरा डेली रोज़ाना। दे हेल्प
देयर पेरेंट्स, वो मदद करते हैं अपने माँ बाप की, इन देयर वर्क, उनके काम में, एट होम, घर में। सारा हेल्प्स हर मदर, सारा मदद करती है अपनी माँ की, इन द किचन, किचन में। जैन वाटर्स प्लांट्स, जैन पानी देता है पौधों को, इन द गार्डन, बाग में। एंड टेक्स केयर, और देखभाल करता है, ऑफ देम, उनकी। दे लव देयर पेरेंट्स, वो मोहब्बत करते हैं अपने माँ बाप से। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, देखें दी हुई पिक्चर्स, तस्वीरों को। यूज़ पोजीशन वर्ड्स, पोजीशन वर्ड इस्तेमाल करें टू राइट अ सेंटेंस, एक जुमला लिखने के लिए। अबाउट ईच पिक्चर, हर पिक्चर के बारे में। पिक्चर देख के, पोजीशन वर्ड्स का तो आपको पता है ना, जो ये बताते हैं कि चीज़ करीब है या दूर है। राइटिंग, डी। लर्निंग टू राइट, सीखना, टू राइट, लिखना। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सिटी, लिखें 5 जुमले अपने शहर, विलेज या फिर गांव के बारे में। इन योर नोटबुक, अपनी कापी में। यूज़ द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इस्तेमाल करें दिए हुए अल्फाज को इन सेंटेंसेस, जुमलों में। ये कौन से अल्फाज हैं? फेमस, मशहूर, प्लेसेस, जगह, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, रोड्स, सड़कें, बिग, बड़ा, क्लीन, साफ। तो ये है रिव्यू जी। आप सबक पढ़ें और साथ साथ मशक जो है ना ये ज़रूर करनी है, और रिव्यू भी करना है। जब ये सारे काम करेंगे तो फिर जो है ना सीखेंगे आप।